प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का नाम सुन के अच्छे अच्छों की पैन गीली हो जाती है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अच्छा नहीं जाएगा तो 30 मार्क्स आप लोग के बर्बाद हो सकते हैं। तो आखिर क्या है सच इस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का, जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तुम सब लोगों ने भी ये चीज तो जरूर सुनी होगी, प्रैक्टिकल में तो आसानी से फुल मार्क्स मिल जाते हैं, एक्सटर्नल तो सबको फ्री मार्क्स बांटता है, बस फाइल बना लो काम हो जाएगा। फिर उसके बाद भी कई स्टूडेंट्स के 30 में से 17, 19, 20 ऐसे मार्क्स क्यों स्कोर होते हैं, क्यों उन्हें फुल आउट ऑफ फुल स्कोर नहीं हो पा रहे मार्क्स, क्या है इसके पीछे का रीजन। देखो, ऑन पेपर अगर समझे तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को समझने के लिए होता है, एक्सपेरिमेंट क्या आपने साल भर सीखे कि नहीं इसके बारे में जानने के लिए होता है। बट रियलिटी ये है कि आज के टाइम पे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन चुका है। बोर्ड्स में आप लोग को ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, इसलिए आज ही से अपने इस लास्ट मोमेंट की बोर्ड्स की प्रैक्टिस के लिए सैंपल पेपर के साथ प्रैक्टिस स्टार्ट करें। हमारे पास सभी सब्जेक्ट के लिए सैंपल पेपर अवेलेबल है, जिसके अंदर आप लोग को मिल रहे हैं कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। हर एक चीज को इस तरीके से डिजाइन करके दिया गया है जो आपके बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। और साथ में इसमें मिल रही है आप लोग को टॉपर की शीट और हर एक चैप्टर के गैसिंग क्वेश्चन पेपर्स, जो आपके बोर्ड्स की प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चाहे आप साइंस से, ह्यूमैनिटीज से या फिर कॉमर्स से, सभी को आज ही सैंपल पेपर ऑर्डर कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू आप लोग अपनी बोर्ड्स की प्रैक्टिस को बेस्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट लिंक मिल जाएगी। सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही ज्यादा क्लियर भाषा में आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा और आप भी इस चीज पे रिलेट जरूर करोगे। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सच में एक फॉर्मेलिटी है। आपके स्कूल के अंदर एक्सटर्नल आते हैं, आपका एग्जामिनेशन लेते हैं, आपसे वाइवा में चीजें पूछते हैं, प्रैक्टिकल आप लोग से कंडक्ट करवाते हैं, बट अल्टीमेटली प्रैक्टिकल में जो मार्क्स दिए जाते हैं मैक्सिमम स्कूल्स में आपके स्कूल के तरफ से ही आप लोग को मार्क्स दिए जाते हैं। एक्सटर्नल सिर्फ और सिर्फ एक पपेट की तरह होता है, एक्चुअल मार्क्स आपके स्कूल के टीचर्स देते हैं। इसलिए आप लोग से ये रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि अपने स्कूल के टीचर्स और अपने स्कूल के प्रिंसिपल के साथ अपनी एक अच्छी इमेज बना लो, क्योंकि उनके सामने अगर आप लोग की इमेज ये है कि आप नहीं पढ़ते हो, आप बदमाश हो, आप साल भर कुछ नहीं कर रहे थे, आपने साल बर्बाद किया हो, ये गारंटी है कि आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। बट अगर उनके सामने एटलीस्ट आपकी एक डिसेंट इमेज है कि हाँ भाई ये पढ़ाई में अच्छा है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा था, सारी चीजों को सही तरीके से फॉलो करता था, स्कूल में डिसिप्लिन में रहा करता था, तो उन सभी स्टूडेंट्स को मैक्सिमम मार्क्स स्कूल आसानी से दे देता है। और जो टॉपर है उसको तो वैसे भी मिलने ही वाले। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो सबसे पहले इस चीज को जाके सॉर्ट आउट कर लो, क्योंकि मार्क्स तो आपका स्कूल का टीचर ही देने वाला है, वही टीचर, जी हाँ वही जो आपको स्कूल में साल भर पढ़ाया जिसने। अब मान लेते हैं कि कई स्कूल्स के अंदर ऐसी चीजें नहीं होती, इसके अलावा कुछ और होता है। क्या होता है, कई स्कूल्स एक्चुअल में आप लोग से पैसे डिमांड कर लेते हैं कि 5,000, 4,000 आप लोग पे करो तभी जाके आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में नंबर मिलेंगे। और ऐसे टाइम पे आप किसी को कंप्लेन भी नहीं कर पाते हो और आपकी मजबूरी रहती है और आपको मजबूरी में देना पड़ जाता है पैसे। जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके स्कूल के अंदर ये पैसों की डिमांड की गई है। अब कई ऐसे स्टूडेंट है जिनका वाइवा अच्छा नहीं गया, तो वो क्या करें, टेंशन मत लो, वाइवा एक किस्म से वो भी फॉर्मेलिटीज है। अगर वहाँ अच्छा आपने आंसर दे दिए और अगर आपका स्कूल का टीचर आपको नंबर नहीं दे रहा है तो एक्सटर्नल आपको बचा सकता है उस दौरान। हाँ भाई इसने अच्छे से आंसर दिया था, इसको नंबर क्यों दे रहे हो, इसको तो बढ़ा के दो। बट कई बार क्या होता है, कई ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिनको सब कुछ अच्छे से आता है, उसके बावजूद भी उस दिन सिर्फ और सिर्फ वो प्रैक्टिकल में अच्छे से आंसर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या उनके मार्क्स कट सकते हैं, नहीं। अगर एक्सटर्नल ने वहाँ पे नंबर नहीं दिया है तो स्कूल का टीचर तो जानता है ये साल भर पढ़ता है, हो सकता है कि उसने आज आंसर नहीं कर पाया हो, तो इस वजह से स्कूल का टीचर हर वक्त आपको सेव कर सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर क्या प्रैक्टिकल कॉपी और एक्टिविटी कॉपी वगैरह बनाए कि नहीं बनाए। बिल्कुल बनाना है, ये मैंडेटरी है। अपनी एक्टिविटी कॉपी को कंप्लीट रखो, प्रैक्टिकल कॉपी को कंप्लीट रखो, वाइवा के लिए थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाओ। डिटेल में कोई कुछ नहीं पूछता है, बेसिक बेसिक चीजें पूछी जाती है। और कोशिश यही करना कि लेट सबमिशन आप लोग बिल्कुल भी मत करना अपनी फाइल्स का, एक्टिविटी बुक का, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्कूल के टीचर का दिमाग खराब करेगा और बेफिजूल वो आपके मार्क्स काट सकता है। तो अगर आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो चुका है तो अब इतना लोड मत लो, अपने मेन एग्जामिनेशन में ध्यान दो। जैसा हो चुका है वो हो गया, अब वो आपके स्कूल के टीचर के हाथ में। अगर आप चाहो तो जाके उनसे बात कर लो। तो सच ये है दोस्तों, ना तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इजी है ना ही टफ है, ये डिपेंड करता है आपके कंडीशन पे, आपकी किस्मत पे भी। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से ज्यादा थ्योरी एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आप लोग के हाथ में होता है। इसलिए थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करो, अपने आप को प्रिपेयर करो, सो दैट थ्योरी में आप लोग मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओ। और दोस्तों NSET टेस्ट को भी जरूर दे देना, क्योंकि क्लास 12 के बाद अगर अपने फ्यूचर को शेप करना चाहते हो, AI के साथ अपने इंजीनियरिंग करियर को बेटर बनाना चाहते हो, तो स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आपकी हेल्प जरूर करेगा। तो इनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डिटेल डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगी और आज ही रजिस्टर करो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।